पैक बनाने, सिंगल पैक बनाना है, मसल्स बनाने हैं, आपको बॉडी को स्ट्रॉन्ग करना है, माइंड को स्ट्रॉन्ग करना है, आपको ताकत पानी है तो योग करो, आपको सत्ता पानी है तो योग करो। अरे जब योग करने वाला व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री हो सकता है तो आप भी कुछ ना कुछ तो हो ही जाओ। एक दिन एक हीरो फंस गया मुझे, बोले बाबा जी मेरे साथ डांस करो। मैंने कहा भाई मुझे डांस नहीं करना था, हम बाबा जी आदमी भाई। तो बोले बाबा जी मेरे साथ करना पड़ेगा। मैंने कहा भाई नहीं आता। तो सब ने मुझे धकेल दिया, बोले बाबा कर लो। मैंने कहा आजा बेटे आओ। तो मैंने कहा भाई पहले तो उसको सूर्य नमस्कार करवाया, एक दो आसन करवाए, फिर थोड़ी दंड बैठक करवाई, फिर भी काबू में नहीं आया। तो फिर जब सिर पर ठाके घुमाया ना, बोले बाबा माफ कर दो। देखो मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं, यहाँ हमारे आयुष मंत्री श्रीपाद नायक जी हैं और बस एक के पीछे देव है, एक के पीछे लाल है, वैसे दोनों के आराध्य राम ही हैं, ऐसे रामलाल जी। एक बार उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन। ये बहुत सात्विक आत्मा है, माने इतना बड़ा सामाजिक, आध्यात्मिक और एक राजनीतिक संयोजन का काम करते हुए यदि निरपेक्ष रहने की किसी को ऊर्जा मिलती है और एक राजर्षि की तरह कोई व्यवहार करता है, तो ऐसे हमारे रामलाल जी ये भी योग और अध्यात्म के जीवंत प्रतिरूप हैं, मूर्त रूप। इतना सम्मानित मंच यहाँ पर बैठा है, जिन महापुरुषों ने कितना कितना तप किया है योग के क्षेत्र में। ये सब महापुरुष आप आज भी बता रहे, 2 दिन तक बताएंगे। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ योगा, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ योगा। इन माई एक्सपीरियंस, मैं यदि इस सारी बात को चंद शब्दों में, चंद वाक्यों में कहूं तो ठीक है, गीता की परिभाषा में समत्वम योग उच्यते, योग कर्मसु कौशलम। योग दर्शन की परिभाषा में योग चित्त वृत्ति निरोध तदा दृष्टु स्वरूपी अवस्थान। उपनिषदों में तम योगमिति मन्यन्ते स्थिराम इंद्रिय धारणाम अप्रमत्तस्तदा भवति योगो ही प्रभाप्य। योगी श्री अरविंद की भाषा में अभी आदरणीय श्री वेंकटैया नायडू जी कह रहे थे, होल लाइफ इज योगा, समग्र जीवन ही योग है। ये तो योग की परिभाषाएं आपने सुनी, जो मैंने एक्सपीरियंस किया वो मैं आपसे कहूं। देखो शास्त्र के जो प्रमाण है वो सत्य है, लेकिन वो शास्त्र के प्रमाणों को हमने कितना अनुभव किया, यह हमारे लिए हमारा अनुभूतिक सत्य होता है, एक्सपीरियंस्ड ट्रूथ होता है। यद्यपि योग इज ए साइंटिफिक, यूनिवर्सल, सेक्युलर एंड बेनिफिशियल ट्रूथ, बेनिफिशियल प्रैक्टिस। ये तो एक बड़े रूप में हमने दार्शनिक तौर पर बातें कह दी कि योग एक वैज्ञानिक, सार्वभौमिक, पंथ निरपेक्ष और सर्वलाभकारी सत्य है, सिद्धांत है, अभ्यास है। लेकिन मैंने जो अनुभव किया, बाएं तरफ पैरालाइसिस था, दोनों पैरों में फोड़े, चलते समय दोनों टांगे मिला करती, पेट मोटा सा, लोग चिढ़ाया करते, मजाक उड़ाया करते। मैंने कोई प्रतिकार नहीं किया, लेकिन 9 वर्ष की उम्र में संकल्प कर लिया था, आज जो मुझे चिढ़ा रहे हैं वो मुझे चिढ़ा नहीं रहे, वो मुझे आगे बढ़ा रहे और मुझे आगे बढ़ना है। मैंने योग करना शुरू किया और योग से क्या मिलता है, लोगों की लाइफ का एक सपना होता है, मुझे सत्ता मिल जाए, संपत्ति मिल जाए, मुझे मान सम्मान मिल जाए, मुझे दुनिया के भौतिक सुख ऐश्वर्य मिल जाए, मैं सफल हो जाऊं। लेकिन ये लाइफ का मकसद नहीं है। जिंदगी क्या है? योग करो और कर्म योग करो। आपको बाय प्रोडक्ट के रूप में सत्ता भी मिलेगी, संपत्ति भी मिलेगी, मान सम्मान भी मिलेगा, दुनिया के सारे सात्विक सुख भी मिलेंगे,
सारा ऐश्वर्य मिलेगा, सफलता भी मिलेगी। मैं आपको कहता हूं, आई हैव पावर, आई हैव प्रॉस्पेरिटी, आई हैव नेम एंड फेम, एंड आई हैव ऑल टाइप ऑफ प्रॉस्पेरिटी थ्रू योगा। Yoga and Karma Yoga, this is my life, and these all things are byproduct of yoga. लोग कहते हैं बाबा जी आपने सब इतना अचीव किया, आपने कैसे प्राप्त किया? मैंने कहा मैंने प्राप्त किया ही नहीं, ये मेरा है ही नहीं। और मैं सच कहता हूं, और ये कानूनी सच भी है, ये सामाजिक सच भी है, और ये मेरा आध्यात्मिक सत्य भी है कि पतंजलि योग पीठ के पास जो कुछ है वो सारा का सारा इस देश के लिए था, है और रहेगा। बहुत से लोगों को लगता है इस बार पतंजलि करीब 10,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर कर रहा है, अगले साल शायद सभी विदेशी कंपनियों का शीर्षासन हो जाएगा। तो बोले ये इतना बड़ा साम्राज्य किसके काम आएगा? इसको हमने अब कानूनी तौर पर भी तय कर दिया है कि पतंजलि योगपीठ तो ट्रस्ट है ही, पतंजलि आयुर्वेद जो कंपनी है उसका कोई शेयर होल्डर और मालिक व्यापारी आज भी नहीं है, और भविष्य में भी कोई उसका उत्तराधिकारी व्यापारी नहीं होगा। हमारा जैसा ही कोई योगी सन्यासी आचार्य होता है। और 2-3% का ये क्या कहते CSR, सोशल रेस्पॉन्सिबल, पता नहीं हमने इसकी फुल फॉर्म इसलिए नहीं जानी कि हमको 2-3% वाला काम करना ही नहीं। हमने कहा स्वामी रामदेव पतंजलि आयुर्वेद का अनपेड ब्रांड एम्बेसडर, आचार्य बालकृष्ण पतंजलि आयुर्वेद के अनपेड शेयर होल्डर, एमडी और उसके चेयरमैन। पतंजलि का 100% प्रॉफिट चैरिटी के लिए होगा, देश के लिए होगा, एजुकेशन के लिए होगा, हेल्थ के लिए होगा, रिसर्च के लिए होगा, और गौ माता की सेवा और भारत माता की सेवा के लिए होगा। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मुझे कोई त्याग का प्रदर्शन करना है, ये सोच भी एक योगी की हो सकती है कि मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मेरे भारत माता और भारत माता के वासियों के लिए सब कुछ चाहिए। अपने लिए क्या करना? या तो आज भी जमीन पर सोते हैं, इतना सा खाते हैं, इतना सा मुट्ठी भर, थाली भर के नहीं खाते। और यही योग है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मस्य युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। मैं आज यह जो अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का कर्टन रेजर प्रोग्राम हो रहा है, इसके लिए पूरे पतंजलि योग पीठ की ओर से और करोड़ों करोड़ों योगियों की ओर से आयुष मंत्रालय को और इस देश के प्रधानमंत्री जो योगी और योद्धा प्रधानमंत्री, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। देश को एक पहला प्रधानमंत्री मिला है जिसके खड़े होने से ऐसा लगता है भारत खड़ा है, भारतीयता खड़ी है, स्वदेश ही खड़ा है। नहीं तो पहले कोई प्रधानमंत्री खड़ा होता था तो पता ही नहीं लगता था कि इससे ज्यादा नहीं कहना चाहिए योगी को। एक 170 देशों का समर्थन मिला जब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रस्ताव रखा यूएन के अंदर। 192 देशों ने एक साथ प्रैक्टिस की, और वो वक्त आएगा जब पूरा विश्व योग की शरण में आएगा। यही है भारत की विश्व विजय की यात्रा, यह है भारत का परम वैभवशाली होना, जगत गुरु होना। विश्व मंगल साधना के हम हैं मौन पुजारी, आराधक है विश्व शांति के अक्षय टेक हमारी। ये हमारी साधना है, ये हमारी योग की
और भारत माता की आराधना है। वननेस, द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ योगा, वननेस, कोएग्जिस्टेंस एंड ब्रदरहुड, वसुधैव कुटुंबकम, होल वर्ल्ड इज वन फैमिली। ये संकल्प कहां से जगे? ये संकल्प जगे ऋषियों के हृदय में, और ये भारतवर्ष है। और आदरणीय श्री वेंकटैया जी कह के गए कि योग जन आंदोलन बनना चाहिए। योग तो अब जन आंदोलन तो बन चुका है, अब ये विश्व आंदोलन बनना चाहिए। वर्ल्ड हेल्थ, वर्ल्ड पीस, वर्ल्ड प्रॉस्पेरिटी का एकमात्र कोई साधन है तो वो योग है। और जो 1 घंटा योग कर लेता है, इसके 24 घंटे अच्छे बीतते हैं। 6 घंटे की नींद बहुत अच्छी आएगी, जो आज तक नहीं कर रहे हैं कल से करके देख रहे हैं। और वैसे शाम का भी मेरा समय, उस समय में योग करके दिखाऊं। 1 घंटा योग कर लेना, 6 घंटे की नींद बहुत अच्छी आएगी। और मेरी तरह से, आदरणीय मोदी जी की तरह से 18 घंटे काम करोगे और थकान नहीं होगी। 18 घंटे काम करके भी थकान नहीं होगी। और आप नॉलेजफुल होंगे, आप स्किलफुल होंगे, आप पीसफुल होंगे, आप प्रॉस्परस होंगे। 1 घंटा योग कर लेना, 18 घंटा कर्मयोग करने की ताकत आपके पास होगी। और सत्ता, संपत्ति, सम्मान, भौतिक ऐश्वर्य, सुख, सुविधाएं, संसाधन और सारी दुनिया की सफलता आपके पीछे होगी। 1 घंटा योग करो, 1 घंटा योग। फिर दिन भर आपका जो भी कुछ होगा वो योगमय होगा। योग का सही नॉलेज होना चाहिए, राइट नॉलेज ऑफ योगा, राइट अंडरस्टैंडिंग ऑफ योगा, राइट प्रैक्टिस ऑफ योगा एंड राइट एक्शन ऑफ योगा। योगी की तरह एक्ट करना आपको दिन भर, ये तभी होगा जब 1 घंटा, कुछ भी नहीं होता 1 घंटा तो। मुझे लगता है यहाँ तो जितने बैठे हैं लगभग सभी करने वाले हैं। चाहे मंच पर बैठे हमारे महापुरुष हैं या आप नीचे बैठे हैं, वैसे तो कोई ऊपर नीचा है ही नहीं। सबसे ऊपर तो एक भागवत सत्ता है और हम सब उसी भागवत सत्ता के प्रतिनिधि हैं, शाश्वत के प्रतिनिधि हैं, ऋषि संस्कृति के प्रतिनिधि हैं, भारत माता के प्रतिनिधि हैं। और इसलिए हम तो सब में ही एकत्वम अनुपश्यत, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मैवोद्विजानत तत्र को मोह कः शोक एकत्वम अनुपश्यत यत्र विश्वम भवत्येकलीलम् सहनावतु सहनो भुनक्तु सह स्थित और वसुधैव कुटुंबकम्। ये भाव आपके अंदर से अपने आप जागृत होगा। और योगमय भारत, आध्यात्मिक भारत और योगमय विश्व, आध्यात्मिक विश्व, स्पिरिचुअल इंडिया एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड, ये सपना योग के द्वारा हमें साकार करना है। अपने अपने स्तर पर सब पुरुषार्थ करेंगे तो निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा कार्य संपन्न हो जाएगा। आज हम दिन भर आपके बीच रहेंगे, बहुत महापुरुषों को आपको सुनना है। बस हम एक ये संकल्प ले लें कि हम अपने सभी पारिवारिक कार्यों और पारमार्थिक कार्यों के साथ साथ हम योग की 1 घंटे की सेवा जरूर करेंगे। ये भगवान के प्रति अपना दायित्व होगा, ये जिन ऋषिकाओं के हम संतान हैं उनके प्रति हमारा दायित्व होगा, ये भारत माता के प्रति हमारा दायित्व होगा। यदि हम ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से जो सपना देखा था स्वामी विवेकानंद ने, जो सपना देखा था महर्षि दयानंद ने, जो सपना था चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह का, जो सपना था महात्मा गांधी का, हम अपने वीर वीरांगनाओं के, ऋषि ऋषिकाओं के सपनों का भारत बनाएंगे, ऋषियों के सपनों का भारत बनाएंगे। और ये योग से ही होगा। भगवान आर्यों को ऐसी ही लगन लगा दे, देश और धर्म की खातिर मिटना इन्हें सिखा दे। भगवान आर्यों को ऐसी ही लगन लगा दे, भगवान आर्यों को। फिर राम कृष्ण निकले घर घर गली गली से, अर्जुन व कर्ण जैसे योद्धा रणस्थली से, भीष्म से ब्रह्मचारी और भीम महाबली से, गौतम कणाद जैमिनी और ऋषिवर पतंजलि से,
ऋषिवर पतंजलि से, फिर से कोई दयानंद, हाँ फिर से कोई दयानंद, जैसा ऋषि दिखा दे भगवान आर्यों को। ऐसा भारत में मैं अंत में, क्योंकि अभी शाम को दोबारा बोलना है, अभी इतना ही बहुत है। मैं अंत में इतना ही कहता हूं, हमने इंडिविजुअल लाइफ में योग किया और सोशल लाइफ में, मासेज में योग किया। जब मासेज में हमने योग स्टार्ट किया था, हे भगवान, मेरे पीछे बहुत से लोग लठ लेके पड़ गए। अरे बाबा, ये तो योग तो 25-50 में होगा, ये कैसे कराने लग गए आप 10-20-50 हजार लोगों में? अब बाबा भी करा रहे हैं, मोदी जी भी करा रहे हैं। अब बताओ क्या करोगे? मोदी जी का अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने कम से कम योग के नाम पर हम पर जो वार और प्रहार हो रहे थे, उनसे तो हमारी मुक्ति करा ही दी। बाकी तो हम झेल लेंगे, देसी घी खा रखा है। योग के नाम पर भी बड़ा पाखंड चला करता था। और अभी तो मैं अभिनंदन करता हूं हमारे ये वसवराज जी का। एक बार खड़े हो जाओ, ये बहुत जोरदार योद्धा है योग का, बहुत बहुत अभिनंदन है इसको। हमारे नागेंद्र जी हैं, इतने बड़े साइंटिस्ट, ये योगी साइंटिस्ट है। नागेंद्र जी का भी बहुत बहुत अभिनंदन है। इन्होंने योग को विज्ञान की दिशा में जो लेकर के गए और उस पर जो योग की जो प्रयोग किए, उसके परिणाम आए, वो पूरे विश्व के लिए एक कीर्तिमान है। अभी एक इंडियन योग एसोसिएशन जो बहुत दिनों से बना हुआ था, लेकिन उसमें हमारा प्रवेश वर्जित था। हम उसमें अछूत थे, क्योंकि उस समय सरकार को हमसे बड़ी आपत्तियां थी। लेकिन धन्यवाद मोदी जी का, उन्होंने योग के नाम पर छुआछूत भी दूर कर दी। हम जब मेरे पास ये भाई प्रस्ताव लेके आए, मैंने कहा भैया ये अभी तक आप लोग कहां थे? बोले बाबा जी छोड़ो ना, अतीत व्यतीत हो चुका है, अस्तित्व खो चुका है। गधा सूच नाम शोचंती पंडिता। तो बोले स्वामी जी, इंडियन योग एसोसिएशन में आप आओ। और मैं आज यहां से घोषणा कर रहा हूं, हम पिछले दिनों हमारे श्रद्धेय श्री रविशंकर जी, जो हमारे बड़े भाई हैं, आदरणीय श्री डॉक्टर प्रणव पंड्या जी और श्रद्धेय सदगुरु जी के प्रतिनिधि, उस दौरान उनका कार्यक्रम था। और हमारे आदरणीय श्री नागेंद्र जी, श्री जो है वसर रेड्डी जी, सब ने कहा बाबा जी अब तो आ जाओ। तो फिर हमने सोचा अब बहुत दिन हो गए, तो अब हम भी पूरी लंगोटी बांध करके इंडियन योग एसोसिएशन में आ गए हैं। और उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य कोई ये कोई ऑर्गेनाइजेशंस में कोई सत्ता, कोई पावर, उससे कोई प्रतिष्ठा, ये कोई मकसद नहीं है। हमने कहा अब इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे और योग पूरे विश्व में प्रामाणिक तौर पर ही जाना चाहिए, क्योंकि पूरे विश्व को यदि योग किसी की देन है तो भारतीय ऋषियों की देन है, और वो ऋषियों का योग पूरे विश्व में जाना है। और मैं QCI वालों का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने योग का एक यूनिवर्सल जो पूरा उसकी प्रैक्टिस है, उसमें कुछ चीजों में तो एकरूपता होनी चाहिए। जब साइंस पूरे वर्ल्ड में एक है, जब मैथमेटिक्स के सूत्र पूरे विश्व में एक है, तो योग एक अपने आप में साइंस है। तो यूनिफॉर्मिटी योग में हो, उसके लिए जो QCI ने काम किया, इसके जोरदार उनका भी अभिनंदन होना चाहिए। बहुत काम किया। और अब आगे इस दिशा में हमारे पूज्य मुनि जी महाराज जी हैं, हमारे जो है यहाँ पर सब महापुरुष बैठे हुए हैं, उन सब ने मिलकर के इतना पुरुषार्थ किया है। आगे मैं इतनी बात कह सकता हूं, अब
पूरे विश्व में योग के नाम पर कोई पाखंड नहीं होगा। ऋषियों का योग ही पूरे विश्व में प्रतिष्ठित होगा और इसमें सबका, जो भी सात्विक आत्माएं हैं, उन सबका समावेश होगा। ये एक बहुत बड़ा अनुष्ठान होगा जिसमें हमारे जैनी भाई भी होंगे, हमारे बौद्ध भाई भी होंगे, हमारे सनातनी भाई भी होंगे और भारत के अनेक अनेक जो मत पंथ संप्रदाय हैं उन सबका समावेश होगा। लेकिन ऋषियों की जो मूल चेतना है उसका आदर करते हुए। और बस अंत में एक बात और कहते हुए कि योग के क्षेत्र में हमें रिसर्च के ऊपर भी ज्यादा काम करना है। आप लोगों की जानकारी के लिए अभी हमने करीब 250 करोड़ रुपए रिसर्च के फील्ड में इस साल खर्च किया है और आगे हमारा संकल्प है, जैसे पूरा देश सहयोग दे रहा है, हम हर साल 250, 500, 1,000 करोड़ रुपए योग और आयुर्वेद में रिसर्च के क्षेत्र में खर्च करें। ऐसा इस देश ने हमें सामर्थ्य दिया है, इसमें करेंगे। अभी भी जैसे डायबिटीज के ऊपर आदरणीय नागेंद्र जी ने रिसर्च का प्रोजेक्ट हाथ में लिया, ऐसे ही हमने जो है पूरे देश में एक मोटापा मुक्ति के लिए हमने एक रिसर्च प्रोग्राम चलाया और आप लोगों की को जानकर के प्रसन्नता होगी, 60 जगहों पर हमने पूरे साइंटिफिक पैरामीटर्स के साथ में कार्यक्रम कंट्रोल ट्रायल के साथ में शुरू किया, क्योंकि सारी दुनिया का एविडेंस बेस्ड मेडिसिन एंड एविडेंस बेस्ड ट्रुथ चाहिए, एविडेंस बेस्ड योगा चाहिए। उसके लिए 7,000 लोगों पर क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल के साथ में किया और इसमें अभी तक लोग करीब 15-20 से लेकर के 30 किलो वेट कम कर चुके हैं और पूरे साइंटिफिक पैरामीटर्स के साथ। ऐसे सब ने बहुत पुरुषार्थ किया है। मैं एक बार पुनः इस पूरे अनुष्ठान के लिए जो यहाँ पर हो रहा है, मैं पूरे आयुष मंत्रालय का, हमारे परम श्रद्धे सदगुरु श्री जग्गी वासुदेव जी का और परम श्रद्धे श्री श्री रविशंकर जी का भी स्मरण करता हूँ, क्योंकि उनका भी बहुत बड़ा योगदान है राष्ट्र और विश्व पटल पर इस योग को प्रतिष्ठापित करने में। मैं उनका भी स्मरण करता हुआ अंत में पुनः हमारे जो अभी आवश्यक राजधर्म निभाने के लिए जिनको प्रस्थान करना पड़ा, आदरणीय श्री वेंकटराय नायडू जी का, हमारे आयुष मंत्री श्रीपाद जी का, श्री आदरणीय श्री ईश्वर वसव रेड्डी जी और मोरारजी देसाई संस्थान के सभी हमारे बहुत ही एनर्जेटिक वॉलेंटियर्स, आदरणीय श्री अजीत शरण जी, हमारे परम श्रद्धेय पूज्य स्वामी चिदानंद जी मुनि जी महाराज और हमारे बहुत ही श्रद्धेय भारत भूषण जी, जिनको पहली बार योग में पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया, और जो है आदरणीय डॉक्टर नागेंद्र जी का, श्रद्धेय बहन हंसा जी का, आशा जी का, आदरणीय हमारे मुनि जी का और हमारे जो है बड़े भाई, अब आप दोनों की उम्र पूछने लगोगे तो वो हम नहीं बताएंगे, हमारे बड़े भाई रामलाल जी का एक बार सबका पुनः बहुत बहुत अभिनंदन। ब्रह्मा कुमारी का बहुत बहुत अभिनंदन। मातृशक्ति की बात हो रही थी, मातृशक्ति के द्वारा पूरे विश्व में यदि कोई बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन संचालित हो रहा है तो हमारी ब्रह्मा कुमारी बहनें कर रही हैं, इस बार उनका बहुत बहुत अभिनंदन। और क्या ये वो आज महिला दिवस भी है, वुमेन डे। देखो भाई आज का दिन महिला दिवस कैसे, तो हमने थोड़ा, भाई इसमें मेरा मतभेद है। महिला दिवस के ऊपर वेंकटेश जी ने सही बताया कि आदमी में औरत नहीं पैदा हो सकती, हर आदमी माँ से पैदा हुआ है, वुमेन। क्या जोरदार डेफिनेशन देके गए। हमने ये सोचा कि ये सृष्टि की उत्पत्ति तो माँ से हुई है, इसलिए अभी 1,98,08,13,117 गौरवशाली वर्ष बीत चुके हैं हमारी भारतीय संस्कृति के और इस सृष्टि के। तो हमने कहा कि सृष्टि की उत्पत्ति माँ से हुई है, तो हम नव संवत्सर पर महिला दिवस मनाते हैं। और आपकी जानकारी के लिए करीब 50 लाख महिलाएं पतंजलि के साथ मिलकर के काम कर रही है, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं। और हम अब नए वर्ष पर, और देखो स्वदेशी अपनाया करो,
सब आज किसी से पूछा आज क्या डेट है तो सब बोलेंगे कौन सी तारीख है? 8 है। 8 मैं दिन इसलिए नहीं गिनता, 365 दिन काम करता हूं, छुट्टी की छुट्टी कर रखी है हमने। 8 मार्च 2000 8 मार्च 2017। 2017 क्यों बोलते हैं भाई? 2017 साल पहले तेरा बापू पैदा हुआ था। इतने बेरा ही नहीं किसी क्यों भाई? 2017 साल पहले सृष्टि पैदा हुई थी। फिर मैं सम्मान करता हूं सारी विदेशी संस्कृतियों का, भाषाओं का, देशों का भी, लेकिन थिंक ग्लोबली एंड एक्ट लोकली। बहुत बढ़िया बात कही रामलाल जी ने। विश्व बंधुत्व का भाव रखो, सारे विश्व को सम्मान दो, लेकिन सबसे पहले अपनी मां को और अपनी भारत माता को सम्मान दो, भारतीयता को सम्मान दो। इसलिए योग को भी अपनाओ, स्वदेशी को अपनाओ, अपने आप को आगे बढ़ाओ और भारत माता को परम वैभवशाली बनाओ। बोलो भारत माता की।